हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेटर। आज मैं स्टार्ट करूंगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पीडीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर हम कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको हम सीडीएफ बोलते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं, ये पूरा कंसेप्ट मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और उसके बेस जो भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। एग्जांपल्स भी मैं ले लूंगा। और इसके पहले मैं प्रोबेबिलिटी पे इंट्रोडक्शन वीडियो एक है जिसमें सारी चीजें बताई हुई है कि क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। दूसरे वीडियो में हमने डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल के बारे में भी अभ्यास कर चुके हैं हम। और उसके बाद का टॉपिक हम ले रहे हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चौकस से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है यह समझने से पहले आप थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल को हम रिवाइज कर लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल का रिवाइज करने के लिए उसका इससे पहले का पार्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। और रैंडम वेरिएबल विच कैन take infinite number of values in an interval is known as continuous random variable. Like ultimately ये बात हम 12th में भी देख चुके हैं कि कोई भी अगर ग्राफ है, ये ग्राफ कहीं भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि इस और इस के बीच की सारे के सारे पॉइंट को ये कवर करता है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। यहाँ पे कोई इंटरवल है, यहाँ पे 1 ले लो और यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, तो इसके हर पॉइंट पे ये ग्राफ है वो कवर हो जाता है। यानी कि पॉइंट 1 पे भी ये होगा, पॉइंट 2 पे ये होगा, यानी कि 1.1 पे भी ये होगा, 1.2 पे भी होगा, 1.3 पे भी होगा, 1.9 पे भी होगा। सारे पॉइंट को ये कवर कर रहा है। यानी कि पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है, इसलिए इसमें कहा गया है कि रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल, यानी कि पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर इज नोन एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे हमने ये 1 लिया है, यहाँ पे हमने 2 लिया है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कंटिन्यूअस इंटरवल हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी पॉइंट होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो होते हैं। ये कंटिन्यूअस इंटरवल उसको कहेगा और बीच वाले पॉइंट को हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहेंगे। थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल, द वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में समझा देता हूँ। साथ साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डिस्ट्रिक्ट का भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, तो उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा इसमें, यानी कि उसका पूरा वीडियो अलग से बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, स्टूडेंट बहुत ही इसमें कंफ्यूज होते हैं। हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हेड या फिर 1 बार आ सकता है, या हेड 2 बार आ सकता है, या फिर हेड 3 बार आ सकता है। उसमें मैं वैसे कह सकता हूँ कि 1.5 बार हेड आया तो कि वो पॉसिबल ही नहीं होगा, बीच का कोई इंटर वैल्यू नहीं आएगा। उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं और इसको हम डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं ऐसे चीज को। बट मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप पर्टिकुलर सिटी की बात करें तो कोई पर्टिकुलर सिटी में पर्सन्स को आप ले लीजिए और वहां पर उन लोगों को देख लीजिए और वहां पर लोगों के वेट के बारे में आप देखो तो कोई एक सिटी होगा उसमें 1-2 आदमी नहीं होंगे बल्कि बहुत ज्यादा आदमी होंगे और सारे लोगों का वेटेज अलग अलग होगा। हर पर्सन का वेट हर पॉइंट को वो कवर कर देगा। किसी का 56.6 है तो किसी लोग का 56.61 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है। मतलब वो हर पॉइंट को, ग्राफ के हर पॉइंट को वो कवर कर लेगा। तो इस टाइप के जो रैंडम वेरिएबल है सैंपल स्पेस होते हैं और वो वेरिएबल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल में हमने वेट के बारे में देखा था, इसमें हाइट ले लेते हैं। यानी कि किसी की हाइट 5.6 फीट है तो आपको 5.61 फीट का भी आदमी मिल जाएगा, आपको 5.62 वेट वाला भी आदमी मिल जाएगा, हाइट वाला आदमी मिल जाएगा। तो ये भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आता है। एक और अलग सा एग्जांपल ले लेते हैं।
पर्टिकुलर सिटी है उसमें प्राइस ऑफ हाउस यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज में यानी कि 10 लाख से लेके 20 लाख के बीच वाला हम कोई हाउस ढूंढे तो हर पॉइंट को ये कवर कर सकता है। कोई हाउस आपको 10 लाख 10,000 10 रुपीज में भी मिलता है, कोई हाउस आपको 10 लाख 10,000 9 रुपीज में भी मिल सकता है, कोई हाउस आपको 10 लाख 10,000 11 रुपीज में भी मिल सकता है, यानी कि वो हर पॉइंट को कवर करेगा। अब डिस्क्रीट में क्या होता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता था, वैसे इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम PMF बोल देते हैं, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम बोलेंगे PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसमें हम एग्जांपल में PX से डिनोट करते थे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ X, बट इसके एग्जाम्पल में हम उसको fx से डिनोट करेंगे यानी कि अ फंक्शन fx इज PDF। अगर ये fx PDF होगा यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा तो उसकी कुछ कंडीशन रहेगी, यानी कि उसकी पहली कंडीशन है fx क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी चल सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना नहीं चाहिए, और एक से वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, तो fx dx का, तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। यही मैंने डिस्क्रीट में बताया था आपको। वहां पर px जो होता था वो 0 से बड़ा होता था और वहां पर समीशन px का यूज करते थे हम, समीशन px 1 या 1 के बराबर होती थी। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा वो 1 के बराबर होगा, और कोई भी फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि PDF। इसके बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बट इसके पहले मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि ये थियरी कंप्लीट हो जाए कि इट इज ऑल्सो नोन एज डेंसिटी फंक्शन। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ द फॉलोइंग PDF। आपको कोई एक PDF दे रखा है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। तो ये चीजें दे रखी है और बोल रहे हैं पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ पे अल्फा है उसकी वैल्यू क्या है, और दूसरी चीज Px ग्रेटर देन 1। जब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो बेटा आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया था, वहां पर हम पर्टिकुलर पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी निकालते थे, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना भी सीखेंगे और वेरिएंस निकालना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए कि इस एग्जांपल को हम कैसे सोल्व करेंगे। इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग PDF। आपको PDF दे रखा है, आप जानते हो PDF की डेफिनेशन, तो सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ PDF। क्या होती है PDF की डेफिनेशन, तो ये वाली चीज है कि समीशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx इज इक्वल टू 1, समीशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें लिमिट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0 से लेकर 2 तक। वैसे आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक fx dx, देन क्या करेंगे हम 0 से 2 तक fx dx, और क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने माइनस इनफाइनाइट से 0 ले लिया, अब 0 से लेकर 2 तक ले लिया, अब 2 से इनफाइनाइट तक ले लेंगे, 2 से इनफाइनाइट fx dx। इन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। क्या किया कि लिमिट को हमने ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाला इंटरवल है क्वेश्चन में। देखिए 0 से लेकर 2 तक वाला इंटरवल है, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी, यहाँ पर उसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी, इसलिए ये और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये और ये हो गया 0। अब देखते हैं ये, यानी कि 0 से लेकर 2 fx dx की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। देन इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो अल्फा को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x का होगा एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस,
और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा 3, और जो नया पावर आया उससे हम इसे भाग देंगे, यानी कि बटा कर देंगे, यानी कि x³/3 ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब हर बार मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो आपको आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, अल्फा इसकी वैल्यू हम निकाले तो 2 आ जाए तो क्या होगा, देखिए 4 - 8/3 = 1, क्योंकि ये वाला तो 0 0 आएगा। अल्फा ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 = 1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 सामने जाएगा तो ऊपर आएगा, ये 4 नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो ये हमने निकाल ली अल्फा की वैल्यू। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब आपसे एक और चीज भी पूछ रहा है कि px > 1 और उसकी वैल्यू निकाल, तो कैसे निकालेंगे। तो जब भी स्टूडेंट आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको प्रोबेबिलिटी पूछे, लाइक आपको निकालना 1 से है तो आपको निकालना होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक fx dx की वैल्यू। अगर 2 से बोले तो 2 से इन्फिनिटी, 3 से बोले तो 3 से इन्फिनिटी, इस तरीके से। अगर यहाँ पर > बोला है तो भी यही आएगा, यहाँ पर 1 होगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा। > है या फिर > है, दोनों में यही आएगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में = का कोई मतलब नहीं बनता। लाइक यहाँ पर कोई ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर मैं बोलूँ कि x है वो x से बड़ा है, यानी कि यहाँ से बड़ा होगा, थोड़ा आगे से बड़ा होगा, या फिर = निकाल दो तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा। बहुत माइनर अंतर होगा। क्यों, क्योंकि ये हर पॉइंट को कवर करता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसलिए। एक से बड़ा क्या हो सकता है, 1.000001 भी हो सकता है। तो ये बहुत ही माइनर नंबर है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए इसमें > और > दोनों को सेम माने जाएंगे। और यही चीज डिस्क्रीट में जरूर होता है क्योंकि वो हर पॉइंट को कवर नहीं करता, इसलिए। तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिमिट रखूंगा, यहाँ पर 1 से इनफाइनाइट है, यहाँ पर हमारे पास लिमिट भी दे रखी है। अपर लिमिट क्या है, 2 है, यानी कि हम 1 से लेके 2 तक लिखेंगे। सो fx की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो 3/4, यानी कि 3/4, 3/4 इंटू क्या चीज है कि 2x - x² dx। देन इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये 3/4 है, ये वाला वो बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x², तो चलिए x², बीच में माइनस है तो माइनस, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, पावर में 1 प्लस कर दो, नया वाला पावर से बटा कर दो, और लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक, यानी कि 1 और 2। एक बार में 2 रखूं, एक बार में 1 रखूं, तो क्या आएगा 3/4, 4, पहले मैंने 2 रखा इधर तो क्या आया 4, अब मैं 1 रखूंगा तो क्या आएगा 1, यानी कि 4 - 1 माइनस, अगर मैं इसमें 2 रखूं तो क्या आएगा, तो 8/3, और माइनस इधर में 1 रखूं तो 1/3 आ जाएगा, तो -1/3 है ना, = 3/4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, माइनस 8/3 में से 1/3 जाएगा तो क्या रहेगा, 8 - 1, यानी कि 7/3। सो इधर 3 है तो इधर भी 3 करने के लिए गुणा करके भाग देंगे, 3 + 3 9, यानी कि 9/3 - 7/3, यानी कि 9 - 7 क्या आ जाएगा, यानी कि 2, और 3/4 क्या हो गया था, वो 2/3 हो गया था। अब 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और इधर आ जाएगा 2, तो क्या वैल्यू बची, यानी कि 1/2 वैल्यू बची। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में ये चीज आ रही है। यदि आपको यह चीज समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नाइस वीडियो, गुड वीडियो, बेस्ट वीडियो वैसे कहिए, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन को और लूंगा आपको बेहतरीन सा समझाने के लिए, फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। और रैंडम वेरिएबल x हैज डेंसिटी फंक्शन, और फंक्शन ये वाला हमें इधर दिया गया है कि fx = kx² - 3 से लेके x तक और 3 तक, यानी कि इसकी वैल्यू क्या दी गई है, -3 < x <3 और 0। तो फाइंड क्या करना है ये भी देख लेते हैं। तो फाइंड k, यानी कि ये k को फाइंड करना है।
और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये पॉइंट पर, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये तीन चीजें हमें करनी है, के को फाइंड करना है और ये वाला और ये वाली चीजें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो चीजें कर रहे थे वही चीज हम इसमें भी करेंगे, सेम चीजें। बाय डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्या होता है पीडीएफ की डेफिनेशन? माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर होगी। तो इसकी लिमिट हमें क्या दे रखी है? तो -3 से लेकर 3 तक दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे ब्रेक किया था इसमें भी हम ब्रेक आउट कर देंगे। तो पिछले वाले में जो चीज नहीं दे रखी थी उसको हमने 0 मान लिया था, तो उसमें जो चीज दे रखी है उसकी लिमिट लिख लेते हैं। तो -3 से लेके 3 तक की लिमिट। एफ एक्स में हमें क्या दिया गया है? तो के एक्स स्क्वायर यानी कि के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इवन है और ये -3 से 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम ट्वाइस लिख सकते हैं। 2 के को बाहर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा इज इक्वल टू 1। नाउ इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2k जो बाहर वाला है वो हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसका क्या हो जाएगा? पावर में एक प्लस कर दो और नया पावर बटे में लिख दो, यानी कि x³/3। लिमिट क्या होगी? 0 से लेके 3 तक की लिमिट इज इक्वल टू 1। नाउ इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2k वैसे ही लिख देंगे। 10 सबसे पहले हम 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो 27/3 और 0 है इसलिए यह 0 हो जाएगा, यानी कि -0 वो न लिखेंगे तो भी चलेगा इज इक्वल टू 1। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 9 और 9 2 हो जाएगा 18, यानी कि 18k इज इक्वल टू 1, यानी कि k इज इक्वल टू ये 8 सामने जाएगा, 18 सामने जाएगा तो क्या होगा? तो क्या बटे में जाएगा, यानी कि 1/18, 1/18। तो ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। और अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो क्या है? 1 से लेके x तक और x से लेके 2 तक p 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर इक्वल टू हो या ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। लिमिट क्या लेंगे हम? तो क्या 1 से लेके 2 तक, यानी कि 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ 1 से लेकर 2 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? तो के एक्स स्क्वायर और के की वैल्यू क्या लेंगे? 1/18 और एक्स स्क्वायर यानी कि 1/18 एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। 1/18 बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 और 2 एक्स स्क्वायर dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/18 वैसे ही एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³/3, पावर में एक प्लस कर दो, नए पावर से बटा कर दो, वही चीज है। लिमिट क्या है? 1 से लेके 2 तक। 1/18 वैसे ही लिख देते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/3 माइनस 1 रखेंगे तो 1/3। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/18। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका क्या होगा कि 8 - 1 7/3, देन 7/18 3 54। तो ये आ गया इसका आंसर। अब तो स्पीड आ गई होगी सबको, तो चलिए स्पीड से देखते हैं। सो सेकंड पॉइंट एक और चीज भी पूछी है, क्या है? तो क्या ये वाली px greater than 1। एक और चीज भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, px लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए p x लेस देन इक्वल टू 2, तो लिमिट क्या हो जाएगी? -∞ से 2 तक। क्या है हमारा? एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 से छोटा है, यानी कि मतलब -∞ से 2 तक है ना। और यहाँ पे हमें लोअर लिमिट कितनी दे रखी है? -3 दे रखी है। तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट है, उसको हम -3 लिख देंगे। तो -3 से लेके 2 तक। एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो क्या था? 1/18, तो पहले से ही मैं उसको बाहर लिख देता हूँ, 1/18 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 1/18 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो क्या पावर में 1 ऐड कर दो, नए पावर से बटा कर दो। लिमिट क्या है? -3 से लेके 2 तक। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1/18 सबसे पहले 2 रखेंगे तो क्या आएगा? तो 8/3। -3 रखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस होता है, तो -3 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आंसर माइनस में आएगा। -3 का स्क्वायर
क्यूब क्या होता है, तो कि -27, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया इधर और आएगा 27/3। अब 27 + 8 करेंगे, 27 + 8 क्या हो जाएगा, 35 होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 35 अपॉन 18 क्रॉस 3 यानी कि 35/54। तो इसका आंसर ये आ गया। एक लास्ट वाला भी दिया हुआ है, तो इसी तरीके से उसको भी हम कर लेते हैं। px ग्रेटर देन 1, px ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या होगा, तो 1 से लेके इन्फिनिटी fx dx। अब यहाँ पे इन्फिनिटी है यानी कि हायर लिमिट में इन्फिनिटी है, तो इसकी हायर लिमिट क्या दे रखी है, 3। तो इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। fx की वैल्यू क्या है वैसे कर लेंगे, बाहर हम 1/18 लिख देंगे, इसमें जो करा था वही x² dx, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं x² dx। 1/18 वैसे ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x³/3 यानी कि पावर में +1 नए पावर से बटे में लिख दो और लिमिट क्या है 1 से लेके 3 तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 9 यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27 बटे में 3 माइनस 1 रखेंगे तो 1/3। 27 - 1 क्या हो जाएगा, 26 यानी कि 26/3 क्या हो जाएगा, 26 गुना 1 यानी कि 26 और 18 3 = 54। तो ये आ गया हमारा फटाक से आंसर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने बताऊंगा डेफिनेशन, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, और उसका बेस्ड हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। सो कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसको हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसको कहेंगे CDF। लेट x बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यानी कि x है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। हैविंग PDF fx देन fxx, 2 बार x है, fxx विल बी अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x इफ fxx इज इक्वल टू p x is less than equal to small x is equal to -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब इस x से छोटी प्रोबेबिलिटी, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू x है ना, फिर fx dx। दिस इज ऑल्सो नोन एज कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब इसको हम कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में निकालते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में भी बताया था, वहां पर मैंने आपको PMF बताया था, देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताया था। यही वाली चीज है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा। रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन ये होता है ना। कोई भी कंपटीशन में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लाइक आपको एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा हो और डेंसिटी निकालना हो तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये वाली चीज आ जाएगी, यानी कि डेंसिटी आ जाएगी। अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। अब हम एग्जाम्पल के बिना तो बात नहीं करते, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाए, बैठ जाए। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज दिस, यानी कि fx इज इक्वल टू x 2 - x और 0, और इधर वैल्यू है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 और 1 लेस देन x लेस देन 2। तो आपसे बोलेगा पहली चीज फाइंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, एंड दूसरा वाला फाइंड कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब CDF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे निकालेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 दिया गया था, इसलिए 1.5, इसलिए उसकी लिमिट क्या होगी 1.5 इनफाइनाइट होगी। ओके, fx dx इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या रहेगी इसको, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट है तो हमें उसकी अपर लिमिट चाहिए होगी, तो इसकी अपर लिमिट हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे 2 दे रखी है, एक है 1 और एक है 2, बट यहाँ पर लोअर लिमिट ही 1.5 है, तो इधर हम 1 तो रख नहीं सकते, इसलिए हम रखेंगे अपर लिमिट 2, इसलिए 2। अब fx की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 - x, यानी कि 2 - x dx। देन इनको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 2 का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा, अभी x की पावर कितनी है
कोई पावर नहीं है यानी कि 1 पावर है, तो पावर में 1 प्लस कर दो, नए पावर से बटा कर दो, तो आ गया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है, 1.5 से लेके 2 तक की लिमिट है। 10 इन वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पे तो मैं सबसे पहले रखूंगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 4 माइनस, अब 1.5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस, बीच में माइनस है इसलिए माइनस, अब सबसे पहले इधर 2 रखते हैं तो आ जाएगा 4/2, और 1.5 रखते हैं तो 1.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा बाय 2। 10 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर 4 माइनस 2.25 क्या हो जाएगा, तो यह बचा आपके पास 1.75 बाई 2। अब 2 को इधर गुना कर दो यानी कि 2 से भाग कर दो, इसलिए यह हो जाएगा 2 माइनस 1.75 क्या हो जाएगा यानी कि 0.125 हमारे पास वैल्यू आएगी, बटे 2 कर देंगे उसके बाद की। तो ये वाली चीज हमने पहली पूछ रखी थी यानी कि इधर ये पहली वाली हमने सोल्व कर दी। अब दूसरी चीज क्या है, फाइंड कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF हमें निकालना है। तो हम कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम रख देंगे x लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या होगा कि x है वो 0 से छोटा होगा, हम बात करेंगे कि 0 से कितना छोटा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा p x लेस देन इक्वल टू x, तो क्या आ जाएगा -∞ टू x f(x) dx होगा, और यहाँ पर आपके पास 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे में आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 0 से छोटे में यहाँ पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसकी f(x) की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x इज लेस देन 1 यानी कि लेस देन 1 पे हम बात करेंगे, तो x इज लेस देन 1, और लेस देन 1 में मैं ले लूँ बिटवीन 0 से 1, तो 0 से 1 में हमारे पास क्या आएगा p की जगह हम f(x) ले लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 0 से छोटा में क्या आएगा -∞ से 0 f(x) dx प्लस क्या आएगा 0 से x f(x) dx, यानी कि हमने उसको ब्रेक कर दिया, 1 तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम 0 तक नहीं ले गए थे, 0 से कम तक ले गए थे, इसलिए इधर 1 तक हम नहीं ले जाएंगे, 1 से कम तक ले जाएंगे क्योंकि उधर लेस देन ही है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। अब देखो -∞ से 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो फंक्शन में इसकी वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, प्लस 0 से बड़ा 0 से लेकर 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है x, तो यहाँ के उठा के हम क्या रखेंगे x रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 से x dx, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा x²/2। अब बात करेंगे 1 से 2 के बीच में यानी कि 1 लेस देन x लेस देन 2, तो वही सेम करेंगे हम f(x). अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले 1 से 2 के बीच में बात करें, एक काम करते हैं हम इसमें बात करते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये बेस्ट रहेगा। नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 2 में ये क्या होगा, -∞ से 0 तक पहले बात करेंगे f(x) dx प्लस फिर हम बात करेंगे 1 से 2 f(x) dx, और इधर हमने लेस देन इक्वल टू लिया हुआ है यानी कि हमने इधर 2 लिया, इसलिए एक काम करते हैं इधर -∞ से 0 लिया हुआ है तो इधर हमें 0 से 1 लेना पड़ेगा सबसे पहले, इसलिए 0 से 1 प्लस अब 1 से लेकर 2 तक लेंगे। एक काम करते हैं 2 तक नहीं ले जाना है, 2 से छोटा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 से x f(x) dx, ये ध्यान देने की जरूरत है, इसमें भी इक्वल टू है कोई बात नहीं, फिर भी हम 2 से छोटा ही लिखेंगे, इधर 1 है तो 1 से छोटा ही लिखा लास्ट में, इधर 0 है तो भी हमने x ही लिखा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इतनी सी चीज आपको समझ में आ जाएगी कि इधर 2 है तो 2 से छोटा ही रखना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू नहीं दे रखी यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब f(x) 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू कितनी है, तो कि x ये वाला यानी कि x dx प्लस 1 से x के बीच में वैल्यू कितनी है 2 x है, तो इधर लिखेंगे 2 x dx, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हो जाएगा x²/2, पावर में 1 ऐड कर दो, नए पावर से बटा कर दो, प्लस लिमिट बाकी रह गई यानी कि 0 से लेके 1 तक 10, इसका क्या आ जाएगा 2 का हो जाएगा 2x, x का क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड कर दो, नए पावर से बटा कर दो यानी कि x²/2, लिमिट क्या रहेगी 1 से लेके x तक 10, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2, अब 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा,
प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि x की जगह x ही रखा है हमने, माइनस अब ये 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2, माइनस यहाँ पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये 1/2 और माइनस माइनस प्लस करके ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1, ये -2 पास में लिख देते हैं, -2 प्लस ये लिख देते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हो जाएगा -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हम बात करेंगे x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं, तो 2 और 2 से बड़ा, तो उसमें क्या आ जाएगा fx की वैल्यू, fx इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 0 fx dx प्लस 0 से 1 तक fx dx। देन हम बात करेंगे 1 से 2 fx dx। देन हम बात करेंगे 2 से बड़ा है इसलिए, तो क्या जाएगा 2 से इनफाइनाइट तक भी जाएगा, है ना, तो 2 से इनफाइनाइट fx dx। इसके अगले वाले में लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन है, ये चीज गौर करने वाली है। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट की वैल्यू 1 से बराबर होगी। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी है, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो हमारे पास जो प्रोपोजिशन आएगा वो कितना आएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो हम इसको लिखते हैं f(x)(x), तो f(x)(x) की वैल्यू आएगी 0। 0 कब आएगा, कि जब इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक हो तब। ये वाली चीजें हमने इधर लिखी है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्यों, तो कि इसकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से 0 तक है। फिर देन हम बात करेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना, जब x की वैल्यू x से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2, हमने उसको भी सोल्व किया था इधर आगे, तो क्या आया था एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ x की वैल्यू कितनी है, 2 से छोटी है, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 से छोटे में इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो अभी हमने सोल्व किया -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और जब अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, तो डिफरेंशिएट करो 0 तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x आएगा, और इसका क्या आ जाएगा 2 माइनस x आएगा। ये वाला 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, ये वाला 1 से लेके 2 के बीच में आएगा, तो ये हमारा fx था, है ना, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके हम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं वो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया था कि आपको पूछ रहा था यहाँ पे क्वेश्चन कि p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, इधर बताइए ना, तो 1.5 से बड़ा 1.5 आएगा, तो वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, यानी कि इसके बीच में आएगा। यहाँ पर हम आगे लेस देन 0 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी इसके बीच में आएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये भी होती है -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1.5 रख देते हैं, 1.5 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.125 आएगा। तो फ्रेंड्स हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं। इसके बाद मैं आपके सामने लेने वाला हूँ जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है, लाइक मीन और वेरिएंस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे मोमेंट्स कैसे निकालेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये सच में पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपने परिवार दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में अच्छी सी कुछ कमेंट कर देना, यानी कि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। थैंक्स।